घर में खत्म हो गए खाना बनाने के लिए, जिसके चलते आना पड़ा। आज का ड्यूटी भी गया। बम चल रहा है कहाँ, लेकिन इंडिया कितना परेशान हो रहा है इंडिया के आदमी। दोस्तों, आज हम उस गंभीर मुद्दे की बात करेंगे जिसने हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दाम। अभी हाल ही में 7 मार्च को तेल कंपनियों ने जनता को तगड़ा झटका देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में सीधे 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब राजधानी दिल्ली में ही एक सिलेंडर 913 रुपये का हो गया है। महंगाई की इस मार के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बढ़ता रहेगा गैस का दाम। क्या इस 60 रुपये की बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध और कच्चे तेल का बहाना है, या फिर तेल कंपनियों और टैक्स का कोई ऐसा सीक्रेट गणित है जो आम जनता की समझ से बाहर है? आज के वीडियो में हम एलपीजी कीमतों के इसी प्राइस गेम की डीप इन्वेस्टिगेशन करके वो असली सच डिकोड करेंगे जो हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इस गणित को डिकोड करने से पहले आप हमारी यह इन्वेस्टिगेशन किस राज्य से देख रहे हैं और आपके शहर में आज गैस सिलेंडर का दाम क्या है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले मार्च के इस ताजा झटके को देखिए। 7 मार्च को तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सीधे 60 रुपये महंगी कर दी। दिल्ली में सिलेंडर 913 रुपये और कई राज्यों में 1000 रुपये के पार पहुंच गया। दाम बढ़ने पर अक्सर रटा रटाया बहाना मिलता है कि कच्चा तेल महंगा हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि गैस की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक छिपा हुआ इंटरनेशनल फॉर्मूला काम करता है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका या रूस का तेल सस्ता होने से आपकी गैस सस्ती हो जाएगी, तो आप गलत हैं। भारत की एलपीजी का असली कंट्रोल रूम अमेरिका या रूस नहीं, बल्कि सऊदी अरब है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी मुख्य रूप से 2 गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी विदेशों से आयात करता है और इस आयात की कीमत तय करने का ग्लोबल ठेका सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के पास है। हर महीने की शुरुआत में सऊदी अरामको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जारी करती है। भारत की तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपी इसी सऊदी सीपी के आधार पर गैस खरीदती है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध छिड़ता है या सऊदी अरामको अपनी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देती है, तो भारत में गैस महंगी होनी ही है, चाहे कच्चा तेल कितना भी सस्ता क्यों ना हो। अभी हाल ही में जो 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, उसका सबसे बड़ा और वेरीफाइड कारण यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में सर्दियों के बाद भी प्रोपेन और ब्यूटेन की भारी डिमांड के चलते सऊदी अरामको ने अपने सीपी रेट्स बढ़ा दिए थे। लेकिन कहानी सिर्फ सऊदी अरब के रेट्स तक खत्म नहीं होती। वो गैस जो विदेशों से खरीदी जाती है, उसे भारत तक लाने में एक ऐसा खौफनाक गणित लगता है जो सीधा आपकी जेब काटता है। वेरीफाइड जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से लाल सागर में जो भयंकर संकट चल रहा है, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को बर्बाद कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के डर से गैस लेकर आने वाले बड़े बड़े मालवाहक जहाजों को अब लाल सागर का सीधा रास्ता छोड़कर पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत आना पड़ रहा है। इस लंबे रास्ते की वजह से 2 बहुत भयंकर चीजें हुई हैं। पहला, जहाजों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च कई गुना बढ़ गया है। दूसरा, युद्ध के खतरे की वजह से इन जहाजों का बीमा आसमान छूने लगा है। और दोस्तों, तेल कंपनियां यह बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का खर्च अपनी जेब से नहीं भरती। यह सारा का सारा पैसा उस गैस की असली कीमत में जोड़ दिया जाता है, जिसे आखिर में आम जनता को चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही एक साइलेंट किलर भी है, महंगा डॉलर। भारत गैस डॉलर्स में खरीदता है। $1 की कीमत 83 से 84 रुपये के आसपास होने से उसी गैस के लिए हमें अब कहीं ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं। करेंसी का यह खेल भी गैस की कीमतों में सीधे आग लगा रहा है। दोस्तों, अब हम आपको वो सीक्रेट गणित बताने जा रहे हैं जिसे डिकोड करना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। आखिर वो गैस जो विदेशों से आती है,
वो आपके घर पहुंचते पहुंचते 900 या 1000 रुपए की कैसे हो जाती है। आइए एक घरेलू गैस सिलेंडर के इस पूरे प्राइस टैग का पोस्टमार्टम करते हैं। बेस प्राइस, यह वो असली कीमत है जिस पर तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से गैस खरीदकर भारतीय बंदरगाहों तक लाती हैं। इसमें सऊदी का रेट, समंदर का भाड़ा और इंश्योरेंस शामिल होता है। अगर एक सिलेंडर 900 रुपये का है तो मानकर चलिए कि उसका लगभग 55% से 60% हिस्सा यानी करीब 500 रुपये से 550 रुपये सिर्फ इस बेस प्राइस का होता है। तेल कंपनियों का खर्च और मुनाफा। गैस जब भारत पहुंचती है तो उसे रिफाइनरी से बॉटलिंग प्लांट, जहां गैस को लाल सिलेंडरों में भरा जाता है, तक पाइपलाइन या ट्रकों के जरिए लाया जाता है। इस ढुलाई सिलेंडर में गैस भरने, मार्केटिंग और तेल कंपनियों के मुनाफे के रूप में लगभग 150 रुपये से 180 रुपये प्रति सिलेंडर और जोड़ दिए जाते हैं। डीलर का कमीशन। आपके घर तक गैस की डिलीवरी करने वाली गैस एजेंसी भी फ्री में काम नहीं करती। डिलीवरी बॉय की सैलरी, गोदाम का खर्च और एजेंसी के मुनाफे के रूप में प्रति 14.2 किलो सिलेंडर लगभग 73 रुपये से 75 रुपये का फिक्स कमीशन तय होता है, जो आपकी जेब से ही जाता है। और अंत में आता है टैक्स। घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार 5% जीएसटी वसूलती है। अगर सिलेंडर की कीमत डीलर कमीशन के बाद 870 रुपये बनती है तो उस पर लगभग 43 रुपये का जीएसटी लग जाता है। और इस तरह तमाम खर्चे, कमीशन और टैक्स जुड़ने के बाद आपके घर पहुंचने वाला सिलेंडर 913 रुपये का हो जाता है। कमर्शियल नीले सिलेंडरों पर तो सीधे 18% जीएसटी लगता है, जिससे ढाबे और रेस्टोरेंट का खाना भी महंगा हो जाता है। अब आता है सबसे चुभने वाला सवाल। जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस सस्ती होती है तो भारत में तेल कंपनियां दाम कम क्यों नहीं करती? इसके पीछे का कड़वा सच है अंडर रिकवरी। दरअसल जब ग्लोबल मार्केट में कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त, तो देश में हाहाकार से बचने के लिए तेल कंपनियां सारा बोझ जनता पर नहीं डालती। उस वक्त उन्हें भारी घाटे में गैस बेचनी पड़ती है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इंटरनेशनल मार्केट सस्ता होता है तब भी तेल कंपनियां गैस के दाम नहीं घटाती। वो जनता को फायदा देने के बजाय अपने पुराने घाटे की भरपाई करने और मुनाफा कमाने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें सिलेंडर 600 रुपये के आसपास पड़ता है। यह अच्छी बात है, लेकिन देश के आम मिडिल क्लास का क्या? उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं। पूरे 900 से 1000 रुपये का बिल, सरकार का टैक्स और तेल कंपनियों की रिकवरी का सारा बोझ सिर्फ उसी आम मिडिल क्लास की जेब पर डाल दिया जाता है। तो अब फाइनल सवाल, आखिर कब तक बढ़ेंगे गैस के दाम? वेरीफाइड रिपोर्ट्स का साफ इशारा है कि फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, गैस कीमतों के इस प्राइस गेम और सीक्रेट टैक्स का वेरीफाइड सच अब आपके सामने है। आम जनता को जागरूक करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को तुरंत लाइक करें और हर गैस बिल भरने वाले के साथ धड़ल्ले से शेयर करें। देश के हर गंभीर मुद्दे का सटीक और वेरीफाइड सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।